हाय लूप है। आपका स्वागत है गाची अकुता के एपिसोड नंबर 8 पर। अगर आपने इससे पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप पिछले एपिसोड को एंजॉय कर सकते हो। तो जानते हैं गाची अकुता की आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 8 के साथ। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बाकी क्लीनर्स रूडो को यहाँ पर आके बचा लेते हैं और जेवर भी भाग जाता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है में हेडक्वार्टर्स को दिखाया जाता है और रूडो बाहर बैठा हुआ था और वो बहुत ज्यादा गुस्से में था कि जेवर ने ग्रिस को घायल कर दिया और रूडो वहाँ पर कुछ नहीं कर पाया, ठीक जैसे रेक्टो के समय हुआ था। क्या मैं जिंदगी भर ऐसे ही रहूंगा? एंजिन अब रूडो को समझाता है कि ग्रिस अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली थी और उसने तुम्हें इसलिए बचाया कि वो तुम्हें अपना साथी मानता है, ना कि कोई स्पेराइट। चलो अब अंदर जाके ग्रिस से मिल लो। रूडो जब अंदर जाता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि ग्रिस तो आराम से बैठा हुआ था जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो और वो रूडो को अपनी पावर अवेकन करने पर कांग्रेस करता है। रूडो को समझ नहीं आता कि अब तक ये जिंदा कैसे है। एंजिन अब रूडो का मजाक उड़ाने लगता है कि इसीलिए तुम्हारा मूड खराब था, तुम्हें लगा होगा कि ग्रिस मर चुका होगा। अब रूडो चिल्लाता है कि जेवर ने अपना पंजा तुम्हारे सीने के आर पार कर दिया था, तो मुझे तो यही लगेगा ना कि तुम्हारा ऊपर का टिकट कट चुका है। ग्रिस अब बताता है कि यहाँ की मेडिकल टीम की वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ, खास करके ऐसा की वजह से जो हमारी टीम में एक लौती हीलर है, जो कि हमारी ग्रुप में एक लौती हीलर है और उसी ने ग्रिस को बचाया है। ग्रिस अब उस लड़की से शुक्रिया करता है, लेकिन वो लड़की बहुत ज्यादा शर्मीली है। वो फॉलो का भी शुक्रिया करता है जो हर समय उसके साथ था। इसके बाद वो रूडो से कहता है कि तुमने और जंका ने बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हारा दुश्मन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और तालिस्मान के बारे में ज्यादा मत सोचो। मुझे खुशी है कि वो तुम्हारे काम आ पाया और यही मेरे लिए काफी है। रूडो कहता है मुझे जान के खुशी हुई कि ग्रिस अभी तक जिंदा है। एंजिन अब कहता है कि रेडर्स भी अब हमसे पंगा लेने लगे हैं, तो इसका मतलब फ्यूचर में हमें ट्रैश मॉन्स्टर के साथ उनसे भी निपटना पड़ेगा और हमें एक नई इंफॉर्मेशन भी मिली है। तभी यहाँ पर एक दूसरा क्लीनर आके बताता है कि एक रेडर बॉर्डर की बात कर रहा था क्योंकि उन लोग स्पेयर के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही हैं। रूडो कहता है अब ये कौन है? तो एंजिन कहता है यही तो बॉस है। रूडो फिर से हैरान हो जाता है कि ये आदमी क्लीनर्स का बॉस है। तो बॉस अपना नाम कॉर्बोस बताता है। कॉर्बोस कहता है कि वो जानता है कि रूडो सिर्फ यहाँ पर ऊपर जाने का इन्फॉर्मेशन लेने आया है, लेकिन हम ऐसे लोगों को यहाँ पर भर्ती नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ के लोगों से मिलकर रूडो बदल गया, बल्कि उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान भी खतरे में डाल दी। और तुम्हारी पावर भी काफी ज्यादा अलग है जो हम क्लीनर्स के बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। इसीलिए वो रूडो को क्लीनर में शामिल कर लेता है और उसे अपने ऑफिस रूम में बुलाता है क्योंकि उसके पास रूडो के लिए नई यूनिफॉर्म है और कुछ खास इन्फॉर्मेशन भी। ऑफिस में कॉर्बोस कहता है कि स्पेयर और बीच की लाइन को हम लोग बॉर्डर कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी बॉर्डर को पार करने की कोशिश करता है वो मारा जाता है। अब तुम एक मजेदार कहानी सुनो। ऐसा कहा जाता है कि एक औरत है जो नो मैंस लैंड में बॉर्डर के बिल्कुल पास रहती है। एक बार एक मुसाफिर वहाँ पर भटक गया था तो उस औरत ने उसकी हेल्प की थी। मुसाफिर ने कहा था कि आखिरकार तुम इस कचरे जैसी जगह पे क्यों रहती हो? औरत ने कहा कि मैं ऊपर से गिरने वाले लोगों को देखती हूँ। वो औरत वहाँ पर कई सालों से रहती है। उस औरत ने आगे बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नीचे आते हैं एंड वापस ऊपर चले जाते हैं, वो भी बिना मरे। यानी कि उस औरत ने जरूर कुछ लोगों को बॉर्डर पार करते हुए देखा होगा। रूडो सोचता है अगर मैं उनमें से किसी एक को भी पकड़ लूं तो वो मुझे बता सकते हैं कि ऊपर कैसे जा सकते हैं। कॉर्बोस कहता है और ये भी कि तुम ऊपर से नीचे आने के बाद भी जिंदा कैसे हो, लेकिन ये सफर बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तुम सच में जाना चाहते हो ना, या फिर यहीं रुकना चाहते हो? रूडो बोलता है कि मैं जरूर जाऊंगा। अभी एंजिन भी ऑफिस में आ जाता है और कहता है क्लीनर वाली यूनिफॉर्म रूडो के ऊपर काफी ज्यादा सूट कर रही है। इसके बाद हम जंका का एक सीन देखते हैं जिसमें वो किसी चीज से बुरी तरीके से डरा हुआ था। अब हमारी कहानी 6 घंटे पीछे जाती है जहाँ पर फॉलो रूडो को मना कर रहा था कि उस लड़की को ढूंढने मत जाओ, पर रूडो उसकी एक ना सुनता क्योंकि रूडो को वापस ऊपर जाने का यही एक लौता रास्ता है। एंजिन बोलता है कि तुम इतनी खतरनाक जगह पे ऐसे ही मुंह उठाए नहीं जा सकते। वो जगह नो मैंस लैंड के बीचों बीच है। तुम्हें मरने का शौक है क्या? और तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी पावर कैसे काम करती है? तुम अपनी पावर जरूर इस्तेमाल करना सीख गए होगे, लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि उसकी लिमिट क्या है या फिर उसकी कमजोरी क्या है? और ये सब हमें नहीं पता है। रूडो बोलता है क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? एंजिन बोलता है बिल्कुल, नो मैंस लैंड में तुम अकेले थोड़ी ना जाओगे। हाँ बिल्कुल, नो मैंस लैंड में अगर अकेले तुम जाओगे तो तुम एक दिन में निपट जाओगे। और क्लीनर सिर्फ ट्रैश बिस को मारते ही नहीं, उसके ऊपर रिसर्च भी करते हैं जिससे उन्हें नो मैंस लैंड में काफी ज्यादा फायदा होगा और हमें साथ ही साथ रेडर्स का भी ध्यान रखना होगा। रूडो अब पूछता है कि उन जैसे लोग आखिरकार गिवर कैसे बन गए? अब एंजिन बताता है कि सभी लोग दिल से अच्छे नहीं होते हैं और सभी लोग अपने ऑब्जेक्ट का सही से ख्याल नहीं रख सकते। कुछ लोग दिल से अच्छे होते हैं लेकिन अपनी चीजों का सही से ख्याल नहीं रखते। वहीं पर कुछ लोग बुरे होते हैं लेकिन अपनी चीजों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। कोई इंसान अच्छा है या बुरा उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंपल भाषा में समझाऊं तो इसका गिवर बनने से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग गिवर को अच्छा नहीं मानते और उन्हें को डिपेंडेंट कहते हैं। रूडो अपने मन में सोचता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि बुरे लोग कभी भी अपनी चीजों का
सही से ध्यान रखते होंगे, पर मैं गलत था। एंजिन कहता है आज तुम्हें रिलैक्स करना चाहिए, पिछले कुछ दिनों से तुम बहुत ज्यादा भाग दौड़ कर रही हो। रूडो अपने कमरे में आराम करने चला जाता है, तभी वहाँ पर रियो आ जाती है और बोलती है कि चलो मैं तुम्हें पूरा हेडक्वार्टर घुमाती हूँ। रियो उसे ट्रेनिंग रूम दिखाती है, फिर डाइनिंग हॉल दिखाती है, उसके बाद टॉयलेट दिखाती है। इसके बाद वो रूडो से पूछती है कि ऊपर की लाइफ कैसी है, जिस पे रूडो बताता है कि मैं रेक्टो के साथ घूमने जाया करता था, कचरा ढूंढता था और मैं लोगों से गालियाँ खाता था। रियो कहती है टेंशन मत लो, गालियाँ तो तुम्हें यहाँ पर भी मिलेगी। अब रियो पूछती है कि आखिरकार उन लोग खाते क्या थे, जिस पे रूडो बताता है ब्रेड और सूप। रियो पूछती है और मिठाई, रूडो बताता है कि मिठाई तो बस अमीर लोग ही खाते थे। अब रियो बताती है कि हमारे पास भी मिठाई है, खाना चाहोगे? एंड उसके बाद उसे कैफेटेरिया लेके जाती है। रियो बोलती है कि यहाँ पर कुछ फूड वेंडर होते हैं जिनसे ये लोग खाने का सामान खरीदते रहते हैं। एंड यहाँ पर एंजिन भी बैठा हुआ था, जिसे रियो बताती है कि इसने कभी भी मिठाई नहीं खाई है, जिस पे एंजिन बताता है कि ऊपर का तो पता नहीं, बट यहाँ पर मिठाई बहुत ज्यादा फेमस है। रूडो कहीं तुम्हें इसकी ज्यादा लत ना लग जाए। मिठाई देख के रूडो का मुंह खुला का खुला रह गया था। रूडो अपने मन में सोच रहा होता है ये तो अमीरों का खाना है और वो भी इतना सारा। एंजिन बोलता है कि यहाँ पर इतना ज्यादा पोल्यूशन है कि फसल उगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन बेंडर के पास कुछ ऐसे गिवर हैं जिनका काम ही खाना बनाना होता है, इस वजह से हमारे पास मिठाई की कमी नहीं है। रूडो अब एक मिठाई उठा के खाता है जो कि उसे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। एंड उसके बाद वो बाकी मिठाई के ऊपर भी टूट पड़ता है। उसने इतना अच्छा पहले कभी नहीं खाया था कुछ। एंजिन उसे रुकने के लिए बोलता है अगर तुम ज्यादा खा लोगे तो तुम मोटे हो जाओगे। तभी यहाँ पर संटा नाम का क्लीनर आ जाता है, तो रूडो को घूरने लगता है। रूडो को लगता है कि उसे मिठाई चाहिए, तो रूडो ना चाहते हुए भी एक लॉलीपॉप उसे ऑफर करता है। संटा लॉलीपॉप खाते हुए उससे और मिठाई मांगता है, जो कि रूडो को अच्छा नहीं लगता। एंड कहानी अब 6 घंटे आगे आती है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर रियो और एंजिन बात कर रहे थे कि ये रूडो ने तो पूरे मिठाई का भंडार ही खत्म कर दिया। जंका भी यहीं से गुजर रहा था। अभी उसे दरवाजे में से एक मोटा आदमी निकलते हुए दिखता है, इसे देख जंका डर जाता है, ये कौन सा घुसबैठिया है, लेकिन ये तो रूडो था जो मिठाई खाने से इतना मोटा हो चुका था। एंड इसके बाद रूडो के इन लोग ट्रेनिंग कराने लगते हैं, पर रूडो तो एक चाकू को भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा था। एंजिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इतनी मिठाई खाने की वजह से लगता है तुम अपनी पावर्स को भूल गए हो। अब रियो बोलती है कम से कम ये चल फिर तो पा रहा है। रूडो को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसकी पावर काम क्यों नहीं कर रही है। जंका अब समझ जाता है रूडो को ऐसी चीजों को सुधारने का शौक था जो टूटी हुई होती, जिन्हें लोग फेंक दिया करते थे, यानी कि उसकी पावर बस टूटी हुई चीजों के ऊपर ही काम करेगी, यानी कि कचरे के ऊपर। रूडो के सामने कुछ पुराना सामान लेके पटक दिया जाता है। रूडो उन कचरे में से एक ट्रायंगल उठाता है जिसे वो ट्रांसफॉर्म कर लेता है। एंजिन जंका की तारीफ करता है कि तुम्हारे पास तो क्या ही दिमाग है और साथ ही में तुम काफी अच्छे टीचर भी हो। अब जंका रूडो को कहता है कि तुम अब एक से ज्यादा हथियार बनाने का ट्राई करो। रूडो अब दूसरी चीज उठाता है और उसे भी ट्रांसफॉर्म कर देता है। इसे देख सब कोई चौंक जाते हैं। तभी रूडो के नाक से खून निकलने लगता है, यानी कि रूडो की भी एक लिमिट है, यानी कि उससे ज्यादा वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं तो रूडो की एक लिमिट है जिससे ज्यादा वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता, और उसकी ग्लव्स की क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी है कि उसका शरीर उसे झेल नहीं पा रहा है। और रूडो पूछता है आखिरकार ये क्वालिटी क्या होता है। वो एंजिन बताता है जिस चीज का तुम जितने समय तक अच्छे से ख्याल रखोगे वो उतने ही अच्छे इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, और इसे क्वालिटी इंप्रूव करना कहा जाता है। और जितनी ज्यादा क्वालिटी होगी उतनी ज्यादा उन्हें पावर मिलती है, लेकिन इसमें यूजर का माइंडसेट और एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। शंका अपने मन में सोचता है इसने अपने ग्लव्स को तब से रखा है जब से ये बच्चा था, इसीलिए उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा है और उसका शरीर उसे झेल नहीं पा रहा है, या फिर उनका लेना देना उस सीरीज से है। अब रूडो बोलता है आखिरकार क्यों जब भी मैं अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट बनाता हूँ और उसे खत्म करता हूँ तो वो धूल बन के बिखर जाता है। आखिरकार वो धूल बन के क्यों बिखर जाता है, और अभी मैंने जिस चीज को ट्रांसफॉर्म किया था वो अभी तक ठीक कैसे है। रियो कहती है तुम किसी भी टूटे चीज को उसके प्राइम में लेके आ जाते हो, और उन चीजों का इस्तेमाल करने की वजह से उनका पूरा पर्पस हो जाता है, जिससे वो अपने आप ही तबाह हो जाते हैं। जंका कहता है वो तालिस्मान भी तभी खत्म हुआ था जब तुम्हारी राय पूरी खत्म हो चुकी थी और रूडो सेफ था। एंजिन कहता है कि शायद यही रूडो की पावर है, वो कचड़े को भी लायक समझता है, एंड उनका पर्पस पूरा होने के बाद वो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। तुमने ग्रेस का तालिस्मान तोड़ा नहीं था, बल्कि तुमने उसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके उसे रिटायर कर दिया था। रियो कहती है कि जेवर ने कहा था कि तुम्हारी ग्लव्स किसी सीरीज का पार्ट है, यानी कि ये हो सकता है कि किसी और के पास भी रूडो जैसी ग्लव्स हो। अब रियो बोलती है तुम्हारे वाइटल इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। दरअसल ये सब ने अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का नाम रखा था, इन सब ने अपने इंस्ट्रूमेंट को नाम दे रखे थे, जैसे कि रियो की कैंची का नाम रीपर है, एंजिन के छाते का नाम अम्ब्रेकर और जंका का डंडे का असिस्टाप। रूडो कहता है मैंने तो कभी भी इसके बारे में सोचा ही नहीं। तो इस पे एंजिन कहता है तो अभी सोच लेना। दूसरी तरफ हम रेडफ्स को देखते हैं जो अपने बॉस को जाकर कुछ बताते हैं। द क्लीनर, सिटी ऑफ आर्ट, डेजर्ट ऑल्टर, वाइटल इंस्ट्रूमेंट, वॉचमैन सीरीज एंड रूडो। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हो सके तो अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना। तो नेक्स्ट एपिसोड स्क्रीन पर आ रहा होगा जिसे आप देख सकते हो। बहरहाल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर शेष हो जाता है। आरिगातो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सायोनारा।